अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। याद रखिएगा, इस साल जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में आने के जिन चैप्टर्स में से चांसेस मौजूद हैं, उनमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, इन दोनों में से ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी कहलाता है और डेटाबेस भी कहलाता है। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। चांसेस हैं कि इन दोनों चैप्टर्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6, इन दोनों चैप्टर्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। सो टोटल हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट फेवरेट चैप्टर बनते हैं डेटाबेस में, वो चैप्टर नंबर 1, 3, 4 और 6 हैं। लेकिन चूंकि डेटाबेस में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस में से सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना होता है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 इन 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लें। बड़ी आसानी के साथ आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे। अब चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चंस जो आप लोगों को यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सिर्फ आप लोगों ने इन 6 लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, ये वो 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस पेपर्स में मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चंस के तौर में आते रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो ये पेज नंबर 6 के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। फिर उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये उसी से अगले पेज के ऊपर स्टोरेज या एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइल के नाम से आपको नज़र आ जाएगा। 2 पेजेस छोड़ के डेटाबेस और उसके कंपोनेंट्स हैं, उसी से अगले पेज के ऊपर डेटाबेस मॉडल्स हैं। उसके अलावा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस विद देयर ऑब्जेक्टिव्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उनको आप लोगों ने इलाबोरेट करना है। और फाइनली डेटाबेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर आपने बात करनी। सो टोटल ये 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ और सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं टोटल। यानी आप लोग 10 लॉन्ग क्वेश्चंस अगर डेटाबेस में प्रिपेयर कर लेते हैं तो समझ लें कि फाइनल के पेपर में आने वाले जो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आप बड़ी आसानी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले डेटाबेस मॉडलिंग की हम बात करते हैं। ये चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही आप लोगों को नज़र आ जाएगा। इससे कोई कमोबेश 4 पेजेस छोड़ के आगे डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस है, उसी से आगे लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस है, और चैप्टर के लास्ट पेज पे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी ये मौजूद है। सो अगर ये 10 लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों को आ गए तो समझ लें डेटाबेस का एक, और हो सकता है कि दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस ही आप लोगों को आ जाएं और आप लोग उनमें से सिर्फ एक बोर्ड में अटेम्प्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं सी लैंग्वेज की तरफ। सो सी लैंग्वेज में इस साल आप लोगों ने 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 8 या चैप्टर नंबर 13 में से इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा। चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस सिर्फ 4 हैं। सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही आपको नज़र आ जाएगा। उसी से अगले पेज पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर। ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है, डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर और डिफाइन लैंग्वेज प्रोसेसर। तो कंफ्यूज नहीं होना, ट्रांसलेटर ही को प्रोसेसर कहा जाता है। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ये आप लोगों को मिडल ऑफ द चैप्टर से ऑनवर्ड नज़र आएगा, और इसमें आप लोगों ने जो लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ है वो याद रखें। सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन है, फिर नीचे प्रोग्राम है, और उसके आगे कोई 4 बुलेट्स हैं। सो आप लोगों ने जहाँ पे बुलेट्स ख़त्म होते हैं वहाँ तक इसको एलैबोरेट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो सेकेंड लास्ट पेज के ऊपर, जो चैप्टर का सेकेंड लास्ट पेज है, वहाँ पे आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन नज़र आएगा। कंप्यूटर एरर भी इसको कहा जाता है और इसको बग और उसकी टाइप्स भी कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चंस में से अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आए तो आप लोगों ने समझना है कि हमने एक्सप्लेन करना है कंप्यूटर एरर्स को, या बग से शुरू करके आप मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर तक ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। सो चैप्टर नंबर 11 में इस साल आप लोगों को प्रोग्राम आएगा। यहाँ कोई कमोबेश 8 के लगभग प्रोग्राम्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटिव और पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर लिख दिया। जैसे सबसे पहला प्रोग्राम है, हमने यूज़र से एक नंबर लेने और चेक करने कि क्या वो नंबर इक्वल है या नहीं है। सेकंड प्रोग्राम में हमने चेक करना है कि क्या फर्स्ट नंबर का स्क्वायर वो सेकंड नंबर के इक्वल आता है। थर्ड प्रोग्राम में है, हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें इवन या ऑड नंबर्स को हमने जस्टिफाई करना है। फोर्थ प्रोग्राम में है, हमने चेक करना है कि लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। फिफ्थ प्रोग्राम में हमने चेक करना है कि क्या नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। सिक्स्थ प्रोग्राम में हमने वावल और कॉन्सोनेंट की बात करनी है। सेवन्थ प्रोग्राम में हमने स्विच की एक एग्जांपल है जो बहुत मशहूर व मारूफ और आम तौर पे पेपर में पूछी जाती है वीकडेज के ऊपर। और चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हार्ड डे, प्लेजेंट डे और कूल डे इनके मतलब एक प्रोग्राम है। तो ये 8 प्रोग्राम अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो समझ लें चैप्टर नंबर 11 आपका कवर हो जाता है। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो इसमें मैंने 10 प्रोग्राम आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन नंबर 9 था। सो ये 10 क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिए तीनों लूप्स के साथ, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप, तो समझ लें कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 12 का बी पोर्शन वो क्लियर हो जाता है और आप लोग सी लैंग्वेज के तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके उन्हें पेपर में लिखने के काबिल हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। जैसे मैंने बताया था चैप्टर नंबर 8 या 13 में से लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले डिफाइन फंक्शन, फिर उसके इम्पॉर्टेंस, उसका यूज़ और उसकी टाइप्स को डिटेल में, ये चैप्टर के फर्स्ट पेज से सेकंड पेज तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फंक्शन कॉल, ये चैप्टर नंबर 13 के थर्ड पेज से शुरू होके ऑलमोस्ट चैप्टर के 4th पेज पे जाके ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद डिफाइन वेरिएबल, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, ये चैप्टर के सेकंड लास्ट पेज पे आप लोगों को नज़र आएगा। सो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इन लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो बोर्ड के इस साल के पेपर में आने वाला कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से लिखा जा ना सकता हो। आप लोगों ने एक दफ़ा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों ने एक दफ़ा लिख के उसको चेक ज़रूर करना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।